नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जी हाँ, 1 करोड़ पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। 30 अप्रैल तक यह जरूरी कार्य कर लेना तो आपको बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। जी हाँ, 30 अप्रैल तक 1.20 लाख की धनराशि आपके बैंक खाते में इसी महीने 30 अप्रैल को दी जाएगी। जी हाँ, आपके सीधे बैंक खाते में यह धनराशि आपको दिया जाएगा। अगर आप एक पेंशनधारी तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जल्द यह 2 कार्य करा लें। जी हाँ, जल्द यह 2 कार्य करा लें। बस आपको बैंक खाते में 1 करोड़ की धनराशि आपके बैंक खाते में डायरेक्ट, जी हाँ, आपके बैंक खाते में डायरेक्ट धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। अब कर्मचारियों के बैंक खाते में 30 तारीख को मोटा, जी हाँ, मोटा पैसा आने वाला है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो अप्रैल महीने में आपके अकाउंट में पूरे 1,20,000 आने वाले हैं। जी हाँ, पूरे 1,20,000 रुपये आपके बैंक खाते में इसी महीने 30 तारीख को आने वाला है। जी हाँ, अगर आप एक पेंशन कर्मचारी हैं, जी हाँ, अगर आप एक पेंशन कर्मचारी हैं तो आपके बैंक खाते में इसी महीने 1,20,000 रुपये आने वाले हैं। सरकार इसी महीने महंगाई भत्ते के साथ में बढ़ी हुई सैलरी का पेमेंट भी कर देगी। जी हाँ, जो पेमेंट बढ़ी हुई है, बढ़ोतरी कर दी गई, इसी महीने आपको इकट्ठा दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा, जी हाँ, इसका सीधा फायदा करीब 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। इसके साथ ही आपको 3 महीने का पैसा एरियर के रूप में भी मिलेगा। जी हाँ, आपको इकट्ठा 3 महीने का पैसा आपको टोटल 15,000 रुपये आपके बैंक खाते में एरियर के हिसाब से दिया जाएगा। 38 से, जी हाँ, 38 से 42% हुआ महंगाई भत्ता। लेबर मिनिस्ट्री की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2022 में करीब 1.32 लाख पर, जी हाँ, यह पहुंच गए 1.32 लाख पर यह पहुंच गया है। जिसके बाद सरकार ने महंगाई भत्ते को 4% का इजाफा किया है। 24 मार्च को सरकार ने महंगाई भत्ते को 38% से लेकर 42%, जी हाँ, 4% की बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। 38% से 42% बम्पर बढ़ोतरी करके देने का यह ऐलान कर दिया गया। आप सभी को यह लाभ दिया जाएगा। हर महीने मिलेंगे 1,200 रुपये ज़्यादा। आपको बता दें, इन कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ ही 3 महीने का पैसा एरियर के रूप में मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर किसी भी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 3,000 है तो उनकी सैलरी में 1,200 रुपये की बम्पर बढ़ोतरी करके दी जाएगी। अगर आपकी सैलरी पहले वर्तमान समय में अगर आपको 3,000 रुपये पेंशन मिलती थी तो आपको उसमें बम्पर बढ़ोतरी करके 1,200 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। टोटल आपको 42 रुपये आपके बैंक खाते में इसी महीने 30 तारीख से यह धनराशि आपके बैंक खाते में दी जाएगी। अगर आप एक पेंशनधारी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। इसके साथ ही अगर सालाना आधार कार्ड, जी हाँ, अगर सालाना आधार कार्ड पर देखें तो इसकी ग्रास सैलरी में पूरे 1,40,000, जी हाँ, 1,40,000 बढ़ेंगे। कैश मिलेंगे, जी हाँ, आपको लोगों को यह कैश मिलेंगे 1,20,000। इसके अलावा अगर कैबिनेट सचिव अफसरों की बात की जाए तो उनकी सैलरी में 10,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से, जी हाँ, 10,000 रुपये प्रतिमाह के। अगर किसी पेंशनधारी में बढ़ोतरी, अगर पेंशनरों के लिए बम्पर बढ़ोतरी की जाती है तो बड़े बड़े अफसरों के वार्षिक सालाना जो आय होती है उसमें से टैक्स काट लिया जाता है और बम्पर बढ़ोतरी करके सभी पेंशनधारकों को यह लाभ प्रदान किया जाता है। जी हाँ, सभी पेंशनधारकों को यह लाभ प्रदान किया जाता है। बता दें, कैबिनेट सचिव की बेसिक सैलरी 2.50 लाख है। जी हाँ, 2.50 लाख रुपए प्रति माह होती है। तो इस हिसाब से कैलकुलेटर की जाए तो उनकी सैलरी में सालाना आधार पर करीब 1,20,000 रुपये का इजाफा होता है। जी हाँ, 1,20,000 का इजाफा किया जाएगा। यह सभी पेंशनरों के बैंक खाते में यह धनराशि कटौती की जाती है। जी हाँ, सभी पेंशनरों के बैंक खाते में कटौती की जाती है। बड़े बड़े अफसरों के साल में 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार देश भर में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उसी हिसाब से कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर सुधारना होता है। इसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में उसी हिसाब से इजाफा होता है जैसे पेंशनधारकों के बैंक खाते में इजाफा किया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक नहीं करा तो लिंक जरूर कर लें, तभी आपके बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र की जाएगी।
सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। यह सरकारी पैसा कर्मचारियों को, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को, पेंशन धारकों के रूप में दिया जाता है। यहाँ पब्लिक सेक्टर के रूप में यह धनराशि सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफर की जाती है। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में यह ट्रांसफर की जाती है। अगर आप भी एक पेंशनधारी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।